हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हमारा शंखनाद सीरीज का तीसरा चैप्टर है, जो है शब्द रूप शब्द विचार। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, वो भी ट्रिक के साथ में। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हम लोग डायरेक्टली अपने पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द रूप शब्द विचार। शब्द रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। शब्द जो है रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। कौन कौन से होते हैं? शब्द रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं रूढ़ शब्द क्या होते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर लिखा हुआ है रूढ़ शब्द। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? रूढ़ शब्द। तो देखिए ट्रिक इसकी क्या है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ना हो, जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनको तोड़ने पर कोई भी अर्थ ना निकले, वहां पर हमेशा रूढ़ शब्द होता है। देखिए, और उसमें न संधि हो, न समास हो, न उपसर्ग हो, न प्रत्यय हो। देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है जल और फल, घर, नर, धूप, पेड़। अब देखिए इसको तोड़ने पर कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा। देखिए जल लिखा हुआ है, जल को जो हम लोग तोड़ेंगे तो जा धन ला हो जाएगा ना, जा अलग हो जा रहा है, ला अलग हो जा रहा है, कोई अर्थ निकल रहा है नहीं। सेम इसी प्रकार अगर हम लोग घर को तोड़ेंगे तो देखिए घा धन रा हो जा रहा है, कोई अर्थ निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर कोई भी सार्थक शब्द नहीं निकलता है या कोई भी अर्थ ना निकले, वो हमेशा रूढ़ शब्द होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जल, फल, घर, नर, धूप, पेड़ आदि। एक बार ट्रिक फिर से देख लीजिए। वे शब्द जिनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ना हो और जिनको तोड़ने पर कोई सार्थक शब्द ना निकले या कोई अर्थ ना निकले, वहां पर हमेशा रूढ़ शब्द होता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं अपना यौगिक शब्द। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों, आगे लिखा हुआ है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, इसकी ट्रिक क्या है? तो देखिए इसकी ट्रिक लिखी हुई है, इनमें देखिए लिखा हुआ है, इनमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग में से कोई एक जरूर होता है। इनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय में से कोई एक जरूर होता है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय में से कोई एक जरूर होता है। देखिए, और इनको तोड़ने पर अर्थ निकलता है। रूढ़ शब्द में हम लोग क्या पढ़े थे? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं होता है और जिनको तोड़ने पर कोई भी सार्थक शब्द नहीं निकलता है, कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, वो रूढ़ शब्द होते हैं। लेकिन यौगिक शब्द उसका रूढ़ शब्द का जस्ट विपरीत होता है, एकदम उल्टा होता है। देखिए इसमें उसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं होता, लेकिन इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय में से कोई एक जरूर होगा ही होगा। और उसके बाद में इनको तोड़ने पर, देखिए इनको तोड़ने पर अर्थ निकलता है। इनको तोड़ने पर अर्थ निकलता है। देखिए आप लोग एग्जाम्पल सही समझिए। एग्जाम्पल लिखा हुआ है रात दिन। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है रात दिन। रात दिन जो है ये समास है। कौन सा समास है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि रात दिन में कौन सा समास है। आगे देखिए प्रतिदिन लिखा हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो देखिए पहले समास आ गया, फिर समास आ गया, और अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए रात और दिन, रात और दिन। देखिए दो शब्द बन जा रहे हैं ना, रात और दिन, रात और दिन। लेकिन रूढ़ शब्द को तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता था, इसको तोड़ने पर अर्थ निकलता है। आगे देखिए लिखा हुआ है जलपान। आगे क्या लिखा हुआ है? जलपान। आगे लिखा हुआ है अध्यक्ष और प्रत्येक। क्या लिखा हुआ है? आगे एग्जाम्पल लिखा हुआ है अध्यक्ष और प्रत्येक। शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर कोई सार्थक शब्द निकलता है, सार्थक खंड बनता है या कोई अर्थ निकलता है, और इनमें संधि, समास, उपसर्ग में से कोई एक जरूर होता है। एग्जाम्पल के रात और दिन, प्रतिदिन, जलपान, अध्यक्ष, प्रत्येक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यौगिक शब्द क्या होते हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं योग रूढ़ शब्द। देखिए हम लोगों ने रूढ़ शब्द पढ़ा। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास में से कोई नहीं होता है और उनको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। और यौगिक शब्द रूढ़ शब्द का उल्टा होता है, उसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास में से कोई एक जरूर होता है, उसको तोड़ने पर हमेशा एक अर्थ निकलता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। देखिए इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है, इनमें प्रायः पर्यायवाची शब्द आते हैं। इनमें प्रायः पर्यायवाची शब्द आते हैं। इनमें प्रायः पर्यायवाची शब्द आते हैं और इनमें हमेशा, आगे लिखा हुआ है, इनमें हमेशा बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण आते हैं। इनमें हमेशा पर्यायवाची शब्द आते हैं। पहली ट्रिक हमारी है, योग रूढ़ शब्द में हमेशा पर्यायवाची शब्द आते हैं और उसके बाद में इसमें बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण आते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिखा हुआ है पंचानन। पंचानन किसको बोलते हैं? पंचानन बोलते हैं हम लोग ब्रह्मा जी को। अब देखिए आगे एग्जाम्पल लिखा हुआ है पंचानन, चक्रपाणी, शूलपाणी और वीणा पाणी। आगे लिखा हुआ है पंचानन, चक्रपाणी, शूलपाणी, वीणा पाणी। पंचानन, चक्रपाणी, शूलपाणी, वीणा पाणी। चक्रपाणी का अर्थ है चक्र को धारण किया है जिसने, अर्थात भगवान विष्णु, भगवान नारायण। तो देखिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण है शूलपाणी, ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है।
वीणा पाणी, वीणा को धारण करने वाली अर्थात माँ सरस्वती, विद्या की देवी माता सरस्वती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग जहाँ भी पर्यायवाची शब्द देखेंगे और बहुब्रीहि समास के उदाहरण देखेंगे वहाँ पर आंख बंद करके आप लोग सीधे योग रूढ़ शब्द लगा देंगे, आंसर टिक योग रूढ़ शब्द को कर देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ शब्द रूप शब्द विचार में क्या पढ़ा, रूढ़ शब्द पढ़ा। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय कोई कुछ भी नहीं होता है और उनको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। एग्जाम्पल के जल, फल, घर, धूप, नर इत्यादि। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द रूढ़ शब्द का उल्टा होता है, इसमें उपसर्ग प्रत्यय संधि समास में से कोई एक जरूर होता है। उसके बाद में इसको तोड़ने पर एक सार्थक अर्थ निकलता है, इसको तोड़ने पर एक सार्थक खंड होता है, इसको तोड़ने पर एक अर्थ निकलता है। उसके उदाहरण क्या थे? उसके बाद हमने पढ़ा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द रूढ़ शब्द का उल्टा होता है, इसमें उपसर्ग संधि समास में से कोई एक जरूर होता है। उसके बाद में इसके शब्दों को तोड़ने पर कोई सार्थक खंड निकलता है, उनका अर्थ निकलता है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे था रात दिन, प्रतिदिन, अध्यक्ष इत्यादि। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा आगे अपना योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द इनमें हमेशा या प्राय पर्यायवाची शब्द आते हैं और बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण थे। ट्रिक हमारी क्या है योग रूढ़ शब्द को पहचानने की? इनमें हमेशा पर्यायवाची शब्द आते हैं और बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण आते हैं। उदाहरण के लिए है पंचानन, चक्रपाणी, शूलपाणी, वीणा पाणी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी के साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार अयोध्या धाम लिटरेचर गुरुजी को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।